चले साथी, आज फिर पढ़ेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ का भूगोल। आज पढ़ेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। तो प्रमुख प्रमुख जलप्रपातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं राजकुमार पटेल, श्री पटेल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए बारी बारी हम लोग जिला वाइज देखते हैं। तो उत्तर की ओर से शुरू करते हैं। तो उत्तर की ओर से सबसे पहले कोरिया जिला। तो कोरिया जिला में देखते हैं कौन कौन से जलप्रपात है। तो सबसे पहले कोरिया जिले के जलप्रपातों में सबसे पहले नाम आता है अमृतधारा का। अमृतधारा जलप्रपात ये कौन सी नदी के है? तो याद रखना है आपको, हसदेव नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी में है? हसदेव नदी में। और एक हसदेव नदी में एक और जलप्रपात बनता है, वो है गावर घाट। गावर घाट। तो दो जलप्रपात याद रखेंगे, दोनों कहाँ है? कोरिया में। कहाँ? कौन कौन सा आपका? अमृतधारा जलप्रपात और दूसरा आपका गावर घाट। उसी तरह से कोरिया में ही बनास नदी पर रामदाह जलप्रपात, रामदाह जलप्रपात है। ये कौन सी नदी पर बताया आपको? तो ये आपका बनास नदी पर है, बनास नदी पर। ठीक है, तो बनास नदी पर आप कौन सा जलप्रपात? रामदाह जलप्रपात। उसी तरह से अकोरी नाला, अकोरी नाला जलप्रपात, नीलकंठ जलप्रपात, और एक है आपका चिउल जलप्रपात। मतलब कुल कह दो, अमृतधारा हसदेव नदी पर है और गावर घाट ये भी हसदेव नदी पर है। बनास नदी पर रामदाह जलप्रपात है। अकोरी नाला, नीलकंठ और चिउल, ये तीन याद रखिएगा, ये नालों पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये तीन और ये तीन कितने होंगे? कुल 6। तो मतलब कोरिया जिला में कुल कितने जलप्रपात है कहेंगे तो 6, जो विशेष और होंगे। देखिए जितनी जानकारी मेरे पास है उसको आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह से सूरजपुर की बात करें तो सूरजपुर में देखिए रक्षगंडा जलप्रपात पहला। तो रक्षगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा, रिहंद नदी पर है। दूसरा उसी तरह से कंदरू घाघ जलप्रपात याद रखिएगा, ये पिंगला नदी पर है, पिंगला। ठीक है, उसी तरह से सूरजपुर में और लगभग 2 ही है। ठीक है, चलिए उसी तरह से बलरामपुर में देखते हैं। बलरामपुर में आपका ये इलाका आपका बलरामपुर का। तो बलरामपुर में कौन कौन से जलप्रपात है? बलरामपुर में सबसे पहले जो नदियों पर बना उसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले कन्हा नदी पर तो कोटली जलप्रपात, कोटली जलप्रपात ये कन्हार नदी पर है। उसी तरह से दूसरा आपका पवई जलप्रपात। तो पवई जलप्रपात जो है ये कौन सी नदी पर कहेंगे? तो याद रखिए चन्ना या चनान नदी पर है, चन्ना या चनान नदी पर। उसी तरह से और कुछ जलप्रपात जैसे कि भेड़िया पत्थर, वेनगंगा, किसी में वेन ऐसे लिखा है, याद रखिएगा वेनगंगा। ठीक है, उसी तरह से एक और जलप्रपात जिसको कहते हैं झेरिया, झेरिया। तो लगभग यहाँ भी 1 2 3 4 5, तो लगभग यहाँ भी 5 जलप्रपात। इसके बाद बात करेंगे जसपुर जिला का। देखिए सबसे ज्यादा आपको जसपुर जिला में विशेष मिलेंगे। तो जसपुर जिला में देखिए सबसे पहले रानीदाह, रानीदाह, दमेरा, गुल्लूफाल, उसी तरह से राजपुरी जलप्रपात। उसी तरह से और बात करेंगे तो दानापुर, दानपुरी, दानपुरी जलप्रपात। उसी तरह से और बात करें तो अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा, रानीदाह, दमेरा, गुल्लूफाल, राजपुरी जलप्रपात, दानपुरी, और उसी तरह से भृंगराज, मगरभंजा, भृंगराज, मकरभंजा, और बेने जलप्रपात, बेने। उसी तरह से एक है छुरी जलप्रपात,
तो लगभग मैं आपको बता दिया। तो छुरी जलप्रपात, बेन जलप्रपात, अलकनंदा, रानीदाह, दमेरा, गुल्लूफाल, राजपुरी, दानपुरी, भृंगराज और मकरभंजा, ये लगभग कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 10 जलप्रपात जो प्रमुख जसपुर जिला में। ठीक है, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोरबा सरगुजा का। देखिए मैं ये सरगुजा के इलाके पर मैं नाम जरूर लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा सीधा नाम लिखता हूँ, आप समझिएगा इसको। तो सूरजपुर रक्षगंडा होता है और रेहन नदी में, और कंदरू घाघ पिंगला नदी पर है, ध्यान रखिएगा, ये सूरजपुर में। उस तरह से सरगुजा की बात करें तो सरगुजा में देखिए सरभंजा, सरभंजा जलप्रपात सरगुजा में आपका। तो सरभंजा जलप्रपात जो है, सरभंजा जलप्रपात मांड नदी पर है, मांड नदी। उसी तरह से कुदरू जलप्रपात, कुदरू जलप्रपात, ये भी आपका सरगुजा में है। सेमाद, ये भी जलप्रपात आपको वहीं आपका। और घुनघुट्टा, घुनघुट्टा जो याद रखिए घुनघुट्टा नदी पर है। ठीक है, तो ये लगभग विशेष 4 और है। और जैसे आपको बता दो नाम, जैसे इनमें नाम आता है सेदम, देव प्रवाह, सेदम, देव प्रवाह। और सरगुजा में बात करेंगे तो देखो फिश पॉइंट है ना, फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, ये मेन पार्ट का विशेष जगह याद रखें सरगुजा में। फिश पॉइंट मेन, उस तरह से आपका टाइगर पॉइंट। तो देखिए सरभंजा मांड नदी पर है, कुदुरजर नाला पर बना है, सेमद और घुंघुट्टा, घुंघुट्टा जो घुंघुट्टा नदी पर है याद है, और सेदम और देव प्रवाह, फिश जल पॉइंट और टाइगर पॉइंट। कुल लगभग 1 2 3 4 5 6 7 लगभग ये 7 मैं आपको सरगुजा में बताया हूँ। ठीक है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, 7 आपको कहा सरगुजा में। उसी तरह से रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में 2, एक तो राम झरना, रायगढ़ में आपका राम झरना, और एक है राम झरना के अलावा जिसको कहते हैं माडूम सिल्ली, माडूम सिल्ली, इसको भी जलप्रपात के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक, उसी तरह से जांजगीर चांपा की अगर बात किया जाए तो देखिए जांजगीर चांपा में थोड़ा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जांजगीर चांपा अगर बात किया जाए, देखिए तो जांजगीर चांपा हमारे यहाँ एक जलप्रपात जिसको कहते हैं रोगदा, रोगदा जलप्रपात। ठीक है, महासमुंद में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर महासमुंद में अगर बात किया जाए तो महासमुंद में हमारे यहाँ विशेष एक जिसको कहते हैं 7 देवधारा, 7 देवधारा कौन सा नदी में कहेंगे तो बलम देही नदी पर, ध्यान रखिएगा, बलम देही नदी पर। ठीक है, 7 देवधारा याद रखिएगा। अभी 7 देवधारा देख रहे हैं, 7 धारा और देखेंगे। ठीक है, आगे उसी तरह से गरियाबंद की अगर बात किया जाए तो गरियाबंद में देखिए हमारे यहाँ विशेष कहेंगे तो गोदना जलप्रपात, गोदना जलप्रपात। उसके अलावा और 1 2 है, जैसे गोदना के अलावा और बात करें तो घटारानी, घटारानी जलप्रपात, जतमई, जतमई जलप्रपात। और उसी तरह से बात किया जाए तो बूढ़ाराज, बूढ़ाराज जलप्रपात। ठीक है, तो गोदना जलप्रपात, घटारानी जलप्रपात, जतमई और बूढ़ाराज जलप्रपात याद रखिए, सब कहाँ है आपका गरियाबंद में। उसी तरह से अगर बात किया जाए कहाँ का, बस्तर का, तो देखिए बस्तर में, बस्तर विशेष जैसे सबसे पहले इंद्रावती नदी पर बात करेंगे तो वो है आपका चित्रकोट। तो चित्रकोट जलप्रपात आपका याद रखिएगा इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, ये सबसे प्रमुख है। तीरथगढ़ जलप्रपात, तीरथगढ़, तो तीरथगढ़ याद रखिएगा, तीरथगढ़ जो है मुनगाभार नदी पर है। और मुनगाभार किसकी सहायक नदी याद रखिएगा तो कांगेर नदी का, और कांगेर नदी किसकी सहायक नदी कहेंगे तो सबरी नदी का। ठीक है, तो कांगेर नदी पर भी कांगेर जलप्रपात है, कांगेर नदी पर भी कांगेर जलप्रपात, कांगेर नदी पर ध्यान रखिएगा कांगेर जलप्रपात। उसी तरह से तामड़ा धुमर जलप्रपात, तामड़ा धुमर
तांबड़ा धुमर जलप्रपात याद रखिएगा। तो तांबड़ा धुमर जलप्रपात किसमें है? तो तांबड़ा धुमर नाला पर है, तांबड़ा धुमर नाला। ठीक है, उसके अलावा 2-3 और हैं, जैसे कि बात करेंगे मंडवा या मड़वा कहा जाता है इसको। उसके अलावा चित्रधारा और महादेव धुमर है, महादेव धुमर। तो देखिए, चित्रकूट इंद्रावती नदी पर है, तीरथगढ़ मुनगाबहार पर है, कांगेर याद रखें कांगेर नदी पर, तांबड़ा धुमर नाला पर है, और उसके अलावा बस्तर में मंडवा, चित्रधारा और महादेव धुमर। तो इस तरह से लगभग कितना कह दो, तो 4 और 3 7 जलप्रपात जो है कहाँ आपका? दंतेवाड़ा, सॉरी बस्तर में। उसके अलावा दंतेवाड़ा में देख लेते हैं। तो दंतेवाड़ा में मैं यहाँ पर बीच में बना देता हूँ थोड़ा सा, ये छोटा सा, ये ऊपर की ओर, इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। ठीक है, तो दंतेवाड़ा में देखिए, सबसे पहले सूरतगढ़। तो सूरतगढ़ जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो याद रखना है आपको, शंखनी और डंकनी नदी पर है। ठीक है, दूसरा आपका जलप्रपात कौन है? तो मेदिनी धुमर। ठीक है, तो मेदिनी धुमर जलप्रपात किस में? तो याद रखना है, तो मेदिनी धुमर नाला पर ही बना है, इसको हाथीदरा के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा हमारे यहाँ मिल्कुवाड़ा हंदावाड़ा एक नाम है, ध्यान रखिएगा, मिल्कुवाड़ा हंदावाड़ा, मिल्कुवाड़ा और हंदावाड़ा। तो मिल्कुवाड़ा और हंदावाड़ा याद रखिएगा, ये किस नदी पर कहेंगे? तो आपको याद रखना किसको? गोदरा नाला पर है। ठीक है, किसमें आपका? गोदरा नाला। तो गोदरा नाला पर ध्यान रखिए, एक ही नाम है, मिल्कुवाड़ा और हंदावाड़ा। तो मिल्कुवाड़ा हंदावाड़ा जो है कौन से नाला पर है? तो गोदरा नाला पर है। उसके अलावा यहाँ पर देखते हैं, ये बीजापुर को जाता है और इसको बना देते हैं थोड़ा सा, ये आपका सुकमा। तो सुकमा में देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबरी नदी पर 2 जलप्रपात है, एक तो गुप्तेश्वर जलप्रपात, और दूसरा है, इसी में याद रखिएगा, रानी दरहा। ध्यान रखिएगा, रानी दाह कहेंगे तो आपको कहाँ होगा? जसपुर में, सॉरी जसपुर में रानी दाह नहीं लिख पाया, नहीं लिखा, सॉरी लिखा हूँ, रानी दाह ये लिखा है। तो रानी दाह कहेंगे तो ध्यान रखिएगा जसपुर में, और रानी दरहा कहेंगे तो याद रखना है, ये सबरी नदी पर है। कौन सी नदी पर बना है? ये सबरी नदी पर। एक और जलप्रपात यहाँ याद रखिएगा, उसको कहते हैं मालगेर इंदुल जलप्रपात। मालगेर इंदुल जलप्रपात। तो मालगेर इंदुल जलप्रपात है, याद रखिएगा, मालगेर नदी पर है। ये मालगेर नदी भी याद रखिए, किसकी सहायक नदी? तो सबरी नदी का। उसी तरह से अगर बात किया जाए कहाँ का, अगर बात किया जाए कहाँ का, तो बीजापुर के देखते हैं। तो बीजापुर में देखिए कौन सा, सबसे पहले सातधारा। अब सातधारा नाम से पता चले किसमें? तो याद रखिए कि इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर ये जलप्रपात है। उसके अलावा आपका बोंगतुंग जलप्रपात, तो बोंगतुंग याद रखिएगा, बोंगतुंग जलप्रपात जो है बोंगतुंग नदी पर है, बोंगतुंग नदी पर है। ठीक है, बोंगतुंग नदी पर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक और जलप्रपात है जिसको कहते हैं हम लोग लंकापल्ली। तो लंकापल्ली जलप्रपात जो है किसमें बना है? तो ध्यान रखिएगा, चिंतावागु नदी पर, चिंतावागु। ठीक है, या चिंतावागु कहते हैं। तो सातधारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, बोंगतुंग। तो बोंगतुंग जलप्रपात जो है याद रखना है आपको, बोंगतुंग नदी पर बना हुआ है। ठीक है, उसी तरह से लंकापल्ली कहेंगे तो आपको याद रखना है किसमें आपका, थोड़ा सा ये मोटा चल रहा है, इसे दिखना ध्यान रखिएगा, बोंगतुंग। ठीक है, लंकापल्ली कहेंगे तो चिंतावागु। उसी तरह से अगर बात करें नारायणपुर का, देखिए तो नारायणपुर में कुछ विशेष जलप्रपात, जैसे कि बात करें सबसे पहले खुरसेल जलप्रपात। तो खुरसेल जलप्रपात किस नदी पर है? तो याद रखना दूध नदी पर। और इसी दूध नदी पर एक और है जिसको चर्रे मर्रे कहते हैं, चर्रे मर्रे जलप्रपात। तो चर्रे मर्रे जलप्रपात भी याद रखिएगा, कौन सी नदी पर कहेंगे? तो दूध नदी पर ही है। ठीक है, उसके अलावा 2 और विशेष, जैसे कि सबसे पहले मायना जलप्रपात, और एक है मायना जलप्रपात हो गया, एक आपका हो जाएगा परलकोट जलप्रपात, और एक आपको याद रखना है वो है मुक्ते खड़का तो मुक्ते खड़का जलप्रपात भी याद रखिए, ये भी कहाँ आपका, तो ये भी अब कहाँ पड़ेगा? नारायणपुर में। उसके अलावा एक और है पिंजरडीन।
तो पिंजाडिन जलप्रपात भी याद रखना है, पिंजाडिन, पिंजाडिन सॉरी पिंजाडिन जलप्रपात भी ध्यान रखना है आपको। कहाँ है आपका? तो नारायणपुर। तो नारायणपुर देख रहे इस तरह से, मायना, परलकोट, खुरसेल जलप्रपात दूध नदी पर, चर्रे मर्रे दूध नदी पर, मुक्ते खड़का ये नाले पर बने हैं, और पिंजाडिन याद रखिए कि ये भी नाले पर बना हुआ है। तो कुल यहाँ पर कह दो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी कितने हो गए? 6 जलप्रपात है। यहाँ कितने बताया आपको? 3 बताया। और आपको ये सुकमा में कितना बताया? तो 3 बताया। दंतेवाड़ा में कितना बताया? तो सूरतगढ़, संकरी अग्निपर, मेहंदी धूमर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर बताया क्या? मिल्कुवाड़ा और हांदावाड़ा। तो हांदावाड़ा मिल्कुवाड़ा दोनों कौन सी नदी पर है? तो याद रखना आपको गोधरा नाला पर है। किसमें है? गोधरा नाला पर। उसी तरह से एक और आप बात करेंगे रानी दाह जलप्रपात। तो देखिए वो रानी दाह कहाँ है? तो जसपुर में। और रानी दरहा कहाँ है कहेंगे तो आपको याद रखना कहाँ? सुकमा में। और यहाँ पर एक और है रानी, इसका नाम है रानी दहरा। देखिए नामों में अंतर याद रखिएगा। तो रानी दहरा, तो रानी दहरा कहेंगे तो कवर्धा, ठीक है। और रानी दाह कहेंगे तो जसपुर। और उसी तरह से रानी दरहा, तो रानी दरहा कहेंगे तो याद रखना आपको कहाँ? सुकमा में। तो रानी दरहा कहेंगे तो सुकमा में, रानी दहरा कहेंगे तो याद रखना कवर्धा में, और रानी दाह कहेंगे तो आपको याद रखना कहाँ? जसपुर में। उसी तरह से देखिए कोरबा का मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, तो कोरबा जिले में भी इस तरह से जलप्रपात, 2 जलप्रपात विशेष, जैसे कि नाम आता है आपका केंदाई फल जलप्रपात, ये कटघोरा से लगभग 30 किलोमीटर करीब होगा। केंदाई जलप्रपात, ठीक है। उसी तरह से एक और जलप्रपात है जिसको कहते हैं देवपहरी जलप्रपात, ठीक है। तो केंदाई जलप्रपात केंदाई नदी पर है, केंदाई नदी पर है। और याद रखिएगा केंदाई के अलावा एक और बताया आपको क्या? तो वो है आपका सॉरी क्या बताया आपको? देवपहरी। ये बढ़िया प्राकृतिक स्थल है, घूमने लायक, जा सकते हैं। यहाँ लगभग दर्री से कुछ 15-20 किलोमीटर आगे पड़ता है, ठीक है। तो देवपहरी आपका ये कौन सी नदी में कहेंगे? तो चोरनाई नदी पर, याद रखिएगा। चोरनाई नदी जो है, चोरनाई नदी पर देवपहरी जलप्रपात है। केंदाई जलप्रपात केंदाई नदी पर है, याद रखिए कहाँ बताया आपको? कोरबा का, ठीक है। तो ये लगभग छत्तीसगढ़ की लगभग मैं आपको जलप्रपात बता दिया, ठीक है। एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए आप। कोरिया जिला में आपको बताया था क्या? अमृतधारा और गावर घाट, ये दोनों हसदेव नदी पर है, याद रखिएगा। रामदा आपको बनास नदी पर बताया था कोरिया में। अकुरी नाला, नीलकंठ और च्यूल, ये याद रखिएगा कहाँ पर? कोरिया में। सूरजपुर में आपको बताया था रक्सगंडा रिहंद नदी पर। और कंदरू घाट याद रखिएगा पिंगला नदी पर है। बलरामपुर में आपको कोठारी जलप्रपात, पोई जलप्रपात, भिड़िया पत्थर बताया था, वैनगंगा बताया था, छेरिया। उसी तरह से आपको कहा? छुरी और बेने, याद रखिएगा। छुरी और बेने भी ये कौन से जसपुर के हैं? छुरी, बेने, अलकनंदा, रानीदाह, दमेरा, गुल्लूफाल, राजपुरी, दानीपुरी, भिंगराज और मकदंजा, ये सब कहाँ पड़ेंगे? जसपुर में। रायगढ़, रामझरना, मडुमसिली, रोगदा जलप्रपात बताया था जांजगीर चांपा में। महासमुंद में आपको 7 देवधारा, बलमदेही नदी पर। गरियाबंद में गोदना जलप्रपात, घटारानी, जतमाई, बुढ़ाराज। उसी तरह से बस्तर में आपको था चित्रकूट इंद्रावती पर। तीरथगढ़ आपको मुनगा बहार पर। कांगेर याद रखिए कांगेर नदी पर। तावड़ा धुमड़ा नाला पर बना है। उसके अलावा मड़वा, चित्रधारा और महादेव धूमर, ये सभी बस्तर में है। दंतेवाड़ा आपको था गुप्तेश्वर और रानी दरा, ये दोनों आपको याद रखिएगा सबरी नदी पर है, ठीक है। उसी तरह से मालगेर इंदु जलप्रपात, ये मालगेर नदी पर है, याद रखिएगा। और बीजापुर में आपको बताया क्या? इंद्रावती सातधारा इंद्रावती नदी पर। वोंगतुंग जलप्रपात आपको वोंगतुंग नदी पर। लंकापल्ली जलप्रपात जो है आपका चिंतावागु नदी पर है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से आपको नारायणपुर में बताया क्या? चर्रे मर्रे और खुरसेल दोनों दूध नदी पर है। मायना, परलकोट ये नाला पर बना है। पिंजाडिन याद रखिए ये भी नाला पर बना है। और मुक्ते खड़का ये भी नाला पर बना है। ये सभी आपको कहाँ बताया? आपको नारायणपुर में, ठीक है। आज के लिए इतना काफी, अगले वीडियो में और देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग परियोजना वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।